जब भी मैं किसी को ये बोलती हूँ कि अरे अपने बच्चे को खाने के साथ आप कोई स्क्रीन टीवी या यूट्यूब मत दीजिए, तो डू यू नो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे क्या करें, हमारा बच्चा तो बिना यूट्यूब के खाना ही नहीं खाता है, इसी के साथ है तो थोड़ा बहुत खा लेता है। बट क्या आपको वो पहला दिन याद है जब आपने अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम उसके हाथ में फ़ोन थमाया था खाना खिलाने के लिए? शायद उस दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मे बी बहुत परेशान थे, या फिर आपका बच्चा भी हो सकता है बीमार हो। बट वो एक बार कब आपके लिए एक मजबूरी बन गई, आपको पता ही नहीं चला, है ना? और आज जब आपका बच्चा खाना खाता है तो उसकी बॉडी तो वही है डाइनिंग टेबल पर, बट उसके दिमाग में उसकी अटेंशन जो है सिर्फ उस स्क्रीन पर है जो वो अपने सामने देख रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर एंड समझेंगे कैसे डोपामाइन लूप, सेंसरी प्रोसेसिंग और मेटाबॉलिक सिग्नलिंग होती है, और ऐसा क्यों है कि आपका बच्चा भूखा होने पर भी खाना खाने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, और कैसे हम उनके दिमाग को रीवायर कर सकते हैं ताकि वो बिना स्क्रीन के खाना खाना स्टार्ट कर दे। और ये सब आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स विद माई सन, स्पेशली किसी होम टाउन की ट्रिप के बाद या किसी सिक एपिसोड के बाद। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी ऑफ डिस्कनेक्टेड डाइजेशन। साइंस में एक टर्म है सिफेलिक फेज डेफिशिएंसी, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी खाना है, जो भी खाने का डाइजेशन है, वो एक्चुअली हमारे मुंह से, हमारे माउथ से स्टार्ट नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है हमारे दिमाग से। और जब हम या बच्चा उस खाने को देखते हैं, उसे टच करते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं, उसको देख के भूख लगती है, तो जो ब्रेन है, पेट को ये सिग्नल भेजता है कि अब खाना आने वाला है, यू प्रिपेयर द एसिड्स। वही एसिड्स जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। बट जब ये सब नहीं होता है, बच्चे का ध्यान खाने पे जाता ही नहीं है, तो बॉडी जो है प्रॉपरली प्रिपेयर ही नहीं होती है डाइजेशन के लिए बिफोर द फूड एंटर्स द स्टमक। और ये सब होता है एक स्क्रीन की वजह से, जो कि एक सेंसरी फिल्टर का काम करती है और बच्चे को खाने की जो फीलिंग है वो फील ही नहीं होने देती है। नाउ अब समझते हैं अबाउट डोपामाइन लूप्स, जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट और फास्ट मूविंग इमेजेस बच्चे के दिमाग में क्रिएट करती हैं। हम सबको पता है कि खाना खाना एक बहुत ही स्लो एक्टिविटी है, बट स्क्रीन एक बहुत ही फास्ट चीज़ है, और बच्चे का दिमाग स्क्रीन देखते हुए ऑलरेडी हाई स्पीड डोपामाइन पर है। यूट्यूब देखते हुए, कोई फ़ोन में कुछ भी गेम खेलते हुए, तो उसे जो खाने का जो स्वाद है वो फील ही नहीं हो रहा है, वो महसूस ही नहीं कर रहा है कि वो क्या टेस्ट ले रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है हंगर फुलनेस मिसमैच। हमारे पेट में एक नर्व होती है, वेगस नर्व। ये एक्चुअली नर्व ब्रेन को बताती है कि अब मेरा पेट भर गया है, नाउ आई एम फुल, स्टॉप द फूड। पर स्क्रीन देखते वक्त वो जो सिग्नल है जो पेट से दिमाग में जाना चाहिए, वो रास्ते में ही खो जाता है, और बच्चे का ब्रेन ये समझ ही नहीं पाता है कि उसका पेट भर गया है। एंड डू यू नो इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चा या तो ओवर ईट करता है, या उसे कभी ये समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में पेट भरने की, फुल होने की फीलिंग होती क्या है। और यही वजह है कि जब आप स्क्रीन बंद करते हो तो बच्चा एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोता है, क्रैंकी हो जाता है। इट्स नॉट बिकॉज कि वो अभी भी भूखा है, बट बिकॉज उसका जो डोपामाइन है वो आपने क्रैश कर दिया है। नाउ समझते हैं कि बच्चे की जो स्क्रीन हैबिट्स है, इनको चेंज करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है। आपने डेफिनेटली ट्राई तो ज़रूर किया होगा कि फ़ोन छुपा दो, या किसी ना किसी का एक्सपीरियंस भी ज़रूर सुना होगा कि बच्चा का फ़ोन उसको मत दो, वो रोए तो रोने दो। बट दिस इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन, और ये बहुत ही ईजिली फेल हो जाता है, क्योंकि हमने एज अ पेरेंट खुद ही स्क्रीन को बच्चों के लिए एक इमोशनल पैसिफायर बना दिया है, और हम स्क्रीन को एज अ बेबी सिटर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी बार मैंने भी किया है, ताकि हम अपना काम आसान कर सके, जो 100% प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट अगर वो आप सही लिमिट में यूज़ कर रहे हैं तो। अभी क्या होता है कि अगर आपने फ़ोन छुपा दिया और बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो हम डर जाते हैं और हम फिर उन्हें वही स्क्रीन वापस दे देते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा सा खाना तो खा ले, वो भूखा ना रहे। और हम उस टाइम उस चीज़ को लेके बहुत रिलीव हो जाते हैं कि चलो मैंने बच्चे को खाना खिला दिया। बट नेक्स्ट मील में बच्चा फिर से जिद करता है, और ये लूप ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि हम खाने को सिर्फ एज अ न्यूट्रिशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कनेक्शन की तरह नहीं। खाना खाना एक लाइफ टाइम स्किल है, लाइफ टाइम हैबिट है।
हम उनका पेट भरने की जल्दी में उनका जो इंट्यूटिव ईटिंग मैकेनिज्म है, मतलब खाने के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ हमें सिर्फ पेशेंस नहीं, एक स्ट्रेटेजी चाहिए। अब आते हैं उसी स्ट्रेटेजी पर जो एक्चुअली आपके लिए काम करेगी बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज नॉट अ क्विक फिक्स, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है जो आपको डेली करने हैं और ये आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देंगे। फर्स्ट इज प्री मील सेंसरी एक्टिवेशन और 5 मिनट रूल। आपको बस ये करना है कि खाने से 5 मिनट पहले बच्चे की स्क्रीन को बंद कर दीजिए, बट अब उन्हें खाली मत छोड़िए, अदरवाइज यू विल ऑलवेज हियर अरे मम्मा आई एम बोर्ड, मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चे बोर होना स्टार्ट तो हो ही जाएंगे। उन्हें दीजिए एक सेंसरी इनपुट, जैसे कि दाल में चम्मच घुमाओ या रोटी के टुकड़े करो। कभी कभी अगर बच्चा बड़ा है तो रोटी पे घी लगा सकता है। उनके हाथों को आपको बिजी रखना है बेसिकली। जब उनका टच एक्टिवेट होगा तो उनका जो दिमाग है वो स्क्रीन मोड से रियलिटी मोड में आएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको ट्राई करनी है दैट इज हंगर लैडर टेक्निक। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। अपने बच्चे को सिखाइए कि भूख कैसे लगती है। यू कैन आस्क समथिंग लाइक आपका पेट अभी खाली है, कितना खाली है, माउस जितना या एलिफेंट जितना। उन्हें उनके बॉडी सिग्नल से रिकनेक्ट कीजिए। अगर वो कहें कि माउस जितना है, बहुत कम भूख है, तो जबरदस्ती मत कीजिए, उनके साथ जिद मत कीजिए। उनको डिसाइड करने दीजिए कि उन्हें कितना खाना खाना है। लेट देम फील द हंगर फॉर द नेक्स्ट मील। अभी नहीं खाएंगे तो बाद में खाएंगे, बिकॉज हंगर इज द बेस्ट सॉस। नाउ थर्ड चीज जो आपको करनी है दैट इज ब्रिज कंटेंट स्ट्रेटेजी। अगर बच्चे का स्क्रीन एडिक्शन बहुत ही ज्यादा है तो एकदम से कोल्ड टर्की मत जाइए, मतलब एकदम से सब कुछ कट मत कर दीजिए। स्टार्ट विद विजुअल हंगर। स्क्रीन पर कार्टून नहीं बल्कि कुकिंग वीडियोस या फिर फार्म एनिमल्स दिखाइए जो खाना खा रहे हैं। उनके कंटेंट को एंटरटेनमेंट से शिफ्ट करके फूड रिलेटेड कीजिए, ताकि बच्चे के दिमाग में खाने के लिए उसको प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। यू कैन इवन प्ले वीडियोस जो आपने घर में खाना बनाया है उससे रिलेटेड हो, सो दैट कि वो उससे रिलेट कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज टू बिल्ड माइक्रो कनेक्शंस या फिर आई कॉन्टैक्ट रूल। खाना खाते वक्त हर 2 स्पून के बाद या 2 निवाले के बाद उनकी आंखों में देखिए और स्माइल कीजिए, चाहे आप उनके साथ खाना खा रहे हैं या अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहे हैं। बिकॉज बच्चों के लिए आई कॉन्टैक्ट इज द न्यू डोपामाइन। जब उन्हें आपसे अटेंशन मिलेगी तो उन्हें स्क्रीन की ज़रूरत कम महसूस होगी। आप उनसे इस बारे में भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका कोई फेवरेट टॉपिक, कोई नेक्स्ट इवेंट जिसके लिए वो एक्साइटेड हो, या एनीथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, या शाम को कुछ भी आपने प्लान किया है। बेसिकली उनको एंगेज करना है बातों से। नेक्स्ट इज ट्राई टू हैव अ नो डिवाइस सेंचुरी। आपको ये रूल बनाना है कि डाइनिंग टेबल पर किसी का भी फोन अलाउड नहीं है, आपका भी नहीं, डैडी का भी नहीं। अगर बच्चा देखता है कि मम्मी पापा के पास फोन है तो उसका ब्रेन उसे एज एन अनफेयर ट्रीट करता है, और डेफिनेटली बच्चा तो वही करेगा जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो वो अपने आसपास होता हुआ देख रहा है। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि बच्चा अगर रोए तो क्या करें, खाना ना खाए तो क्या करें, क्या बच्चे को भूखा रहने दें? सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात डालिए कि आपको बच्चे को मारना नहीं है, जेंटली ट्रीट करना है। बट जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी हर जिद माने। जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि आप उनके इमोशंस को हैंडल तो कर रहे हैं, बिना गुस्सा किए, बिना डांटे। बट जब वो स्क्रीन के लिए रो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन दिस केस, तो आप उन्हें हक कीजिए, उनसे बात कीजिए कि आई नो आपको स्क्रीन चाहिए एंड आई नो कि ये बहुत हार्ड है, पर अभी हमारी बातों का टाइम है या खेलने का टाइम है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे को अच्छी लगती है। अपने बच्चे की लाइफ में बोर्डम को अलाउ कीजिए। एज अ पेरेंट आई नो कि हम बोर्डम से बहुत डरते हैं। जैसे ही हम बच्चे के मुंह से सुनते हैं ना आई एम बोर्ड, हम सोचते हैं अब क्या करें। पर क्रिएटिविटी और हंगर हमेशा बोर्डम से ही पैदा होती है। अगर आपका बच्चा एक मील स्किप कर भी दे तो ट्रस्ट मी वो बीमार नहीं होगा। उसकी बॉडी उन्हें अगले मील के टाइम पे या थोड़ी देर बाद रियल हंगर सिग्नल्स देगी और बच्चा तब अच्छे से खाना खाएगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आए हैं तो आई एम श्योर यू आर कमिटेड टू क्रिएट अ हेल्थी रिलेशनशिप ऑफ योर चाइल्ड विद देयर फूड हैबिट्स। एंड बिलीव मी कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा ना तो वो आपको इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स ज़रूर करेगा। उन सब बातों के लिए, उन सब मोमेंट्स के लिए भी थैंक्स करेगा जो आपने उसके साथ डिनर टेबल पे स्पेंड की थी। याद रखिए कि हमें उन्हें माइंडफुल बनाना है, एक रोबोट नहीं जो सिर्फ खाना इसलिए खा रहे हैं कि उनको खाना खाना चाहिए, बट वो खाना एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम गिविंग यू अ चैलेंज।
अगले 24 घंटे सिर्फ एक मील, चाहे वो कितना भी मैसी हो, कितना भी प्रॉब्लमैटिक हो, बिना किसी स्क्रीन के ज़रूर ट्राई कीजिए। उनके रोने से मत डरिए, उनके रोने को प्रोसेस होने दीजिए। एंड जब बच्चे को लगता है ना कि उसके रोने का असर नहीं हो रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करेगा। और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके बच्चे ने कैसे बिहेव किया और आपने क्या किया। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा यूजुअल वीडियो से लंबा है, बट ये ज़रूरी भी था। इसे शेयर कीजिए हर उस पेरेंट के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड मॉमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे रियल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।